नमस्कार, राजधानी तक में आपका स्वागत है। फिर एक समस्या के साथ हम खड़े हैं सागर स्मार्ट सिटी में। ये रातगढ़ बस स्टैंड है। यहाँ पर ये जो बस्ती आप देख रहे हैं ये स्मार्ट सिटी में आती है। कैमरामैन ये दिखाएं इस तरफ, ये स्मार्ट सिटी का जो सपना है, स्वच्छता की बात करते हैं, स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है। उसमें ये यहाँ से शुरुआत करते हैं। आप ये देखेंगे झुग्गियाँ बनी हुई हैं। ये एक्चुअली में जो जगह है ये यहाँ के दुबे लम्बड़दार फैमिली की हुआ करती थी, जो नगर निगम चुनाव जीत गए हैं। और ये जो जगह है अब नगर निगम में आती है। लेकिन यहाँ पे ये कितने वर्षों से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? जी, जब से बहुत देश आजाद हुआ जब से हमारे बाप दादे यहीं के रहने वाले थे, यहीं मर गए। हम लोग भी यहीं मर जाएंगे, हमारा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि सुनो, हम लोगों को ना शिक्षा है हमारे बच्चों के लिए, ना कुछ है। वोट लेने आते हैं, वोट लेके कहते हैं खा तुम अल्लाह की कसम, तुमने हमें वोट दी थी क्या नहीं दी? इस भैया हमें अल्लाह की कसम तो खाना नहीं है। हम जिस हाल में उनसे हम मजदूरी कर रहे हैं, हमारा वोट देना फर्ज, हम दे देते हैं। बस हमने कहना छोड़ दिया है। हमारे बच्चों को ना शिक्षा है, ना कुछ है, ना हमें कोई रोजगार है, ना हमारे लिए कोई सुविधा है। आप बरसात के टाइम पे आते सर, जैसा बाहर ऐसा अंदर, हम लोग जानवरों की जिंदगी जीते हैं। इनका कहना है जानवरों की ज़िंदगी जीते हैं यहाँ पे। हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। जो हम ग्राउंड रिपोर्टिंग इसलिए करते हैं कि ज़मीनी स्तर पे इन लोगों ने, यहाँ हमारा जनमत चल रहा था, तो इन लोगों ने हम लोग से रिक्वेस्ट की कि आप एक बार हमारी जो समस्याएं हैं वो दिखाएं। क्योंकि यहाँ पे जो विधायक हैं, विधायक जी आते हैं ना वोट लेने, तो कभी नहीं, अभी तक नहीं देखा, भी नहीं आए, अभी तक नहीं देखा हमने कि विधायक जी यहाँ आए हुए हैं। ये इतना बड़ा ब्रिज निकला है, पूरा चारों तरफ का, यहाँ का नहीं हिंदुस्तान का कोई भी आदमी यहीं से गुजरता है। बनबे से तो बंद है, बनबे से जाना है, यहीं से निकलते हैं सब बड़े वाहन, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, यहीं से जो भी देखता है मजाक उड़ाता है। ये कहा है सागर का मेन हिस्सा है। इनका कहना ये है, ये कैमरामैन दिखाएं, ये ब्रिज है, एक ब्रिज बनाया गया है जो भोपाल रोड से आता है और ये पीछे चला जाता है, झांसी के लिए भी जाते हैं, यहाँ से खुरई के लिए भी जाते हैं। तो इनका कहना ये है कि यहाँ से जब बाहर के लोग निकलते हैं तो ये जो बस्ती बनी हुई है तो देखते हैं कि स्मार्ट सिटी है सागर। तो स्मार्ट सिटी की एक झलक इसमें दिखती है। अस्थायी तौर पे देखें, आप दिखाएं, ये झुग्गियाँ बनी हुई हैं। और यहाँ कितने परिवार हैं आपके यहाँ? यहाँ पर करीब 500 परिवार है। 500 घर की बस्ती है। 500 घर की है। वोट तो देते होंगे आप? वोट सब देते हैं ना। वोट देते हैं तो आपके जनप्रतिनिधि आते हैं, उनको कभी अपनी समस्याएं नहीं बताई? समस्याएं बताते हैं, कई बार बताते हैं, मगर कोई सुनवाई कोई, यानी कि वोट लेने आते हैं। वोट लेने तो आते हैं, बस सब चले जाते हैं हाथ जोड़ के। वोट लेके बस 5 साल के लिए राजा बन जाते हैं वे लोग। फिर ना आते रह के हम कीचड़ में डले हैं कि हमारे घर में पानी है कि खाना है, कुछ नहीं देखने आते वे। बस हमारा जैसा हाल में है वैसे ही रहना देते हैं। प्रधानमंत्री जो योजना चल रही है, आवासीय योजना चल रही है, तो आवासीय योजना, ये आवासीय योजना का कभी आप लोगों ने बोला नहीं, फॉर्म नहीं भरा? कि हमें भी योजना के फॉर्म भर चुके हैं। बस इतनी बस्ती में एक मतलब एक जने को बस मिली है, बाकी किसी को नहीं मिली है। आवास योजना वो बोलते हैं भी है तो उसमें 25-50 हजार रुपए कमीशन लिया जाता है। वार्ड पार्षद लेते हैं, निगम वो अध्यक्ष लेते हैं, और जब वो मिलती है कोठियाँ। इतनी बड़ी बस्ती में एक जने को सिर्फ एक को मिली है, 500 घरों को नहीं मिली है। 2.5 लाख रुपए मिलने के हैं, 2.5 लाख रुपए मिलने के हैं, तो 25-50 हजार रुपए पहले खत्म हो जाएंगे। 2 लाख रुपए मिलते हैं। तो अभी मिले किसी को? किसी को नहीं मिले, सिर्फ 1-2 जन को मिले हैं बस। इतनी बड़ी। अम्मा जी कुछ कहना चाह रही थी, जी बताइए। भैया हम जो कहना चाह रहे हैं, घरों में पानी भर जाए बस कार्य में, ना ना घर है ना द्वार, किराए घरों में रह रहा हूँ, ना जहाँ रोड है ना पानी है, कुछ तो नहीं है ना हमें। वोट डालते हैं आप? हाँ, ये वोट डाल ही रहे, हड़ताल डाला जब डाला जब जिसको वोट देते हैं उनसे नहीं बोला? अरे बोला भैया, बिल्कुल मुरम नहीं डलवाई बिनने पे। हाँ, इतने खचे पूछे इनसे मोहल्ले वालों होते। और हमारे घर में पानी कूलर की मोटर निकाल के सटक निकाल के पानी भरे निकाले नाले नाले। अब देखिए, अम्मा जी का कहना ये है कि यहाँ जब बारिश होती है वो तो दिख रहा है, तो घरों में पानी भर जाता है। चूंकि इनके पास व्यवस्था कुछ और नहीं है, तो ये क्या करते हैं, वो जो कूलर की मोटर रहती है उससे पानी निकालते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना पानी निकलता होगा। ये बताएं, ये जो जगह है नजूल में आती है? हाँ, नजूल में। चलिए अम्मी जी, अम्मा जी कुछ कहना चाहती हैं? जी 6 महीना 3 साल हो गई। ऐसी देखो हालत, देखो नींद पड़ी, गरीबों की कोई वैल्यू नहीं रहती। तो आपको योजनाओं का लाभ नहीं मिलता क्या? हमें कछु नहीं, जाके नहीं बनेगा तो कहाँ मिलेगा। जब अच्छे आते तो महीने की पैसे मिलते थे,
जी डरी चल के ही नहीं बने, खड़े ही नहीं हुए। इतनी लाचारी में कोई संजय नहीं बना कि कछ करे, मदद दे, कोई नहीं। अब देखिए बोट का जो समय आ गया है, जनप्रतिनिधि इनकी चूंकि बोट है तो गाड़ी भी लेके आएंगे, व्यवस्था भी करेंगे, इनको लेके भी जाएंगे और बोट भी डलवाएंगे, लेकिन उसके बाद कभी हाँ बेटा क्या बोल रहे हो? वो बच्चा कुछ कह रहा था, हम बहुत गरीब हैं, हमारी भी बोट है, लेकिन बताएं कि जिस तरीके से यहाँ पे अच्छा अम्मा जी क्या कह रहे हैं? जिन्ना फूटते हैं हमारे घर बस कारे में, हम कैसे काटते हैं? जानवर नहीं रहते ऐसे में जैसे हम लोग रहते हैं। देख लो हमारे घर जाकर कैसे डरे हैं। हमारा मोहल्ला बहुत गंदगी का है, कोई सुनाई नहीं है हम लोगों को। सही जा रही हम इन लोगों का कहना ये आप देखने में लग रहा है कि मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं वो है नहीं, ना यहाँ पे रोड है, ना यहाँ पानी की व्यवस्था है, ना नालियाँ हैं। तो जब यहाँ बारिश होती है, अब आप ये देख सकते हैं राहतगढ़ बस स्टैंड है, स्मार्ट सिटी में ये आती है बस्ती। तो इस तरह ये क्या है, यहाँ पे सामने हम डेयरी भी देख रहे हैं, कैमरामैन दिखाएं, एक डेयरी दिख रही है जहाँ डेयरी विस्थापन की बात हुई है, वहाँ मेरे ख्याल से ये डेयरी यहाँ से विस्थापित नहीं हुई है, ये अभी भी यहाँ पे डेयरी लगाई हुई है। ये हम आगे जा रहे हैं, ये ब्रिज है, कैमरामैन दिखाएं, ये ब्रिज है, ये जो ब्रिज है भोपाल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, पाइपलाइन बन चुकी है, ठीक है। ये अच्छा ये बताएं, एक नई चीज आई है, एक ये पाइपलाइन डली हुई है, ये दिखाएं कब डली हुई है पाइपलाइन? 2 साल हो गए कम से कम डले, 2 साल। इसमें पानी नहीं आता? पानी आता ही नहीं है, बिल्कुल रोड पे पानी भरने जाने पड़ता है। अच्छा ये नाली दिख रही है आहिस्ता, ये किसने बनाई है? ये नाती बस्ती वालों ने खुद हाथ से बनाई है। निगम वालों से कहो तो वो कहे निगम में एरिया आता ही नहीं है, वोट लेने के लिए सब में आता है, मगर निगम में एरिया नहीं आता कहते हैं। नहीं तो निगम में क्यों नहीं आता है? कहते हैं निगम में आता ही नहीं, हम क्यों करें काम? झाड़ू वालों से बोलो तो झाड़ू नहीं लगाते। इनका कहना ये है कि निगम में नहीं है, निगम में नहीं आती है। इनका कहना ये है कि ये बस्ती जो है निगम में नहीं आती है। ये तो कुटी निकली है ना, ये अच्छा ये कुटी नहीं है, ये से कैसे ये कुटी नहीं है? तो ये इनके पक्का वो जो पक्का निर्माण कर रहे हैं, तो ये कैसे कर रहे हैं? कर रहा है, उनमें क्षमता है अपने पैसे लगाने। जब ये कहते हैं कि लीगल नहीं है जमीन, हाँ लीगल नहीं है, लेकिन विकास नहीं है, क्योंकि इस जमीन पे वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में आदमी देखता है कि वोट लेना है हमें। ये कहाँ, ये अंदर बस्ती है क्या? छोटी छोटी हाल है, बस्ती का हाल आप देख लीजिए। ये कैमरामैन दिखाएं, ये यहाँ से हाईवे और ये बस्ती डली हुई है, ये स्मार्ट सिटी है सागर की, और ये पाइपलाइन भी यहाँ डली हुई है, लेकिन बारिश नहीं है। जी जी परेशानी पानी की बहुत परेशानी, थोड़ी व्यवस्था करेंगे, जनप्रतिनिधि नहीं करेंगे ये? हाँ करवा, पानी पटेल बोलो यार, पानी नाली डलवाओ। हाँ भाई आपके जब जनप्रतिनिधि आए ना, उनसे बोलो ये, हम तो आपकी समस्या। पानी को जिनके पास ऑटो है 3 मोती नगर थाने से भर के लाना पड़ता है पानी। हमारी बस्ती में विधायक शैलेंद्र जैन का 75 पे स्वागत करा है, स्वागत करके, लेकिन वो काम कुछ नहीं करते। अच्छा स्वागत भी किया, स्वागत भी कराए, लेकिन काम नहीं करते। वोट दी कि नहीं उनको? अरे वोट से क्या होता है, वो तो भारत है, कहूँ भी दो वोट नहीं देंगे तो भाई स्वागत करते हो आप, वोट दे रहे, मत दे हम कहीं भी दे, वोट से नहीं होता कुछ। मैं उनकी बात नहीं, आपने मत तो किया है ना, मत करा है, तो जब आप मत करने का अधिकार है तो समस्याएं जो हैं, मूलभूत सुविधाएं, उसका भी अधिकार है ना। हमने अगर तो आपने उनसे बोला, उनको वोट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये बोला आपने मत तो दिया ना। मत दिया, उनको नहीं दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ आपने मत किया, ठीक है। जब आपको वोट का अधिकार है तो आपको जो सुविधाएं मिलती, मूलभूत सुविधाएं, वो उसका भी अधिकार आपका बनता है। मेरा ये तो आपने जो उनका अगर स्वागत किया है तो उनके सामने आपने ये नहीं रखा कि हमारी बस्ती है। अरे जब स्वागत करेंगे तो बस्ती का हाल तो पहले बताएंगे, क्योंकि हमने स्वागत करा के बस्ती का हमारा विकास करिए। कितनी बार स्वागत कर चुके? हमने करा है 2 से 3 बार, 15 साल से विधायक है, हर साल करते हैं, और पार्षद को भी जितवाया, तिवारी जी को, कुछ नहीं करते हैं, साइड में हो जाते, क्योंकि उनको वो बनना था ना, अध्यक्ष बनना था, अध्यक्ष नहीं बना, उनकी वही अकेले रहेगा, हम तो अपने रहने सुनवाई नहीं कर रहा है, पावन नहीं। इनका कहना ये है कि 15 साल से विधायक जी हैं और विधायक जी का हम 3 बार स्वागत भी कर चुके हैं इस बस्ती में लाके, लेकिन उसके बाद उनने कोई बनी। ये देखें शोकपीठ बनाए हुए हैं, यहाँ नाली नहीं है तो शोकपीठ बना दिया गया है। अब ये शोकपीठ है जो गर्मी में तो काम करता है, लेकिन ये
जी अम्मा जी कुछ कह रहे होंगे आप जी बोले। देखना कैसे रहते हैं हम लोग, क्या ना गंदगी में रह रहे हैं, ना नाले ना कुछ है, ना लाड। मोदी नगर थाने से पानी लाते हैं पैसों में भर भर के, कोई भी नहीं देखना जी आता है। बरसात में घरों में घुसता है, परेशानी होती है। अम्मा जी यहाँ ये है कि ये जो सोकपीट बनाया है पानी के लिए, नाली की व्यवस्था नहीं है, तो पानी जो है ना पानी मतलब सूखपीट बनाई हुई है जी, तो ये पानी जमता था। जी 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 कि हमारे जो है भाजपा सरकार आई तो उन लोगों ने हम लोगों की कोई सुनाई नहीं की, और आज 70-75 साल की उम्र हो गई हमारी, कोई भी किस्म की मतलब लाभ नहीं है। नहीं, मैं सरकार की बात नहीं, मैं तो जनप्रतिनिधि की बात करूंगा आपसे कि जिसको आप चुनते हैं, जनप्रतिनिधि यहाँ आए, उनके 2 बार स्वागत भी आप लोगों ने किए। 1 मिनट, कांग्रेस को चुने तो कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया। राजीव गांधी की योजना थी कि जो जहाँ बना है वहीं बना रहेगा, और इनके पास गए तो इन लोगों ने भी सुनाई नहीं की। कह रहे थे बात एक बाप एक, जिनके बाप दो जिनकी बात दो, अगर हम तुम्हें पट्टे ना दिलाएं तो 2 बाप के कहना, ये भाजपा वाले बोल रहे थे। और जैसे मम्मा है शिवराज सिंह, तो ऊपर देखते हैं, अरे गरीबों में तो देखो क्या हो रहा है, कितनी गंदगी में रह रहे हैं, कितनी मच्छर काट रहे हैं, भूख ओवर में रह रहे हैं। हमारी तो सुनो, आप ऊपर गए हवाई जहाज में देखते गए की टपरियों में देखो क्या हो रहा है। नहीं, ये तो स्मार्ट सिटी में है ना सागर। स्मार्ट सिटी ऐसी होगी, ये सागर को जब आपने बोली कि हमारी सागर संभाग स्मार्ट होगी, तो ये ऐसी स्मार्ट नहीं रहती। ये पन्नी चाहिए, ये क्या है, गरीब गुरबा लोग, ये गरीब नहीं, आपने देखा होगा लाखा बंजारा झील में बढ़िया एक ब्रिज बन गया है, लोग सेल्फी ले रहे हैं, वो वहाँ जाके देखो ना, वो आप चले जाओ सिविल लाइन तरफ, वो स्मार्ट सिटी उनके लिए वो है। ये कोई लाभ नहीं है। सर लाखा बंजारा झील बनने से कोई स्मार्ट नहीं बन जाता। जब इंसान स्मार्ट बनेगा, इंसान को रोजगार मिलेगा, जब तो देश आगे बढ़ेगा और सागर शहर आगे बढ़ेगा। अब रोजगार है नहीं, ये बच्चे जे ना स्कूल की शिक्षा है, ना कुछ है, ना कुछ भी है, ना तो बच्चों को स्कूल है, ना कोई योजना है, ना कुछ नहीं है किस्म की, ना रोजगार है। जल्लत की जिंदगी काट रहे हैं हम लोग। आप भाई हमको तो तलाश से भी कोई मतलब नहीं है, लाखा बंजारे से मतलब है हमको अपने मोहल्ले का विकास देखो स्मार्ट सिटी बना दी है। हम देखने जाएंगे सर, इधर देखें हम यहाँ लाखा बंजारे का हमारे बच्चे निकलवा दिया, वहाँ से कत्ल होगी, वहाँ से फेंक जाएंगे तालाब में मर्डर करके। ये क्या है? ये इनका कहना ये है कि एक तरफ ये अच्छा ये नाली और अब ये इनका ये समस्या देगा, जब बारिश होती होगी तो स्वाभाविक है ये पानी भर के जब घरों में जाता है सर, ये घरों में जाता होगा। ये गंदगी देखिए, ये स्मार्ट सिटी है, सागर स्मार्ट सिटी में आते हैं, जहाँ स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, आते हैं यहाँ समस्याएं जो हैं ये। हाँ ये जी क्या करें, गंदगी में रह रहा है, पानी हमारे पास है ही नहीं है। पानी को इतने परेशान हो रहा है कि 8-8 दिन नहा भी नहीं रहे हम लोग। क्या करें, नल का जे हमें चालू करवा, पाइपलाइन हमारी जे गंदगी अलग करवा। ये जो पाइपलाइन कब से डली हुई है? आज के 2 साल हो गए, तो पानी नहीं आया? नहीं आया, कोई है ही नहीं है समझ। यहाँ 2 साल पहले नल जल परियोजना की जो पाइपलाइन है वो डाली गई, लेकिन अभी तक उसमें पानी है। कैमरा में ये देखा है डेयरी विस्थापन का हो गया है, लेकिन ये डेयरी यहाँ पे डेयरी है, ये डेयरी विस्थापन की जो बात हुई थी कि वो कर दी गई, लेकिन यहाँ पर आज भी डेयरी जो है यहाँ पे बनी हुई है। ये देखें कैमरामैन पीछे भी दिखाएं, ये इस तरीके से ये जो जीवन यापन कर रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं कि राहतगढ़ बस स्टैंड बिल्कुल लगा हुआ है यहाँ से, वहाँ पर ये रहते हैं और ये नजूल में ये ज़मीन आती है तो इनको अस्थायी तौर पर इन्हें अपनी झोपड़ियाँ बना के यहाँ पर रह रहे हैं। और ये अम्मा जी समस्या है आपके अच्छे से? समस्या कितने अच्छे रहे, कितने आराम से, कितनी अच्छी टपरियाँ बनी हुई। देखो बारिश में हर बात में आराम है, तो कौन सी परेशानी है? तुम हो रहे भैया परेशानी, बड़े आदमियों गरीबों कोई परेशानी नहीं है। आज ऐसे लग रहे लूले रहा, खा पड़ा फिर रहे, खा करते हैं। तो बारिश में क्या होता है, पानी भरता है क्या?
पानी भरेगा झेरे फूटेंगी क्या करे, ऊपर से भी नीचे पानी परेशानी है। बड़े आदमियों का है, अटारी बिल्डिंग बन गई मजा मार रहे, गरीब के यार में बड़े आदमी ऐसा रहा मटा रहे। नहीं तो आप जनप्रतिनिधि आते हैं, उनसे नहीं बोला आपने कि हमें वोट देते हैं आपको? हमें सब वोट वाले कहते मौका मौका हर समय मौका मांगते, हमें मौका कोई नहीं देता। हमारा लाल कैसा हो रहा है। अम्मा जी का कहना है कि हर बार वोट जिसको देते हैं जनप्रतिनिधि वो मौका बोलते हैं कि एक बार मौका दीजिए हम काम कराएंगे। ये देखा, ये इस तरीके की गंदगी है यहाँ पे। ये स्मार्ट सिटी में यहाँ ना नाली है, ना पानी है, ना रोडें हैं। मतलब ये है कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल इस तरीके हैं। ये दूसरी जगह है, हमने कल कजलीवन मैदान के बाजू में दिखाया था जो नरियावली विधानसभा में आता है, और ये जो यहाँ पे आता है। और अब हम अगले पड़ाव पे फिर जाएंगे और ऐसी कोई समस्या जो शहर में रहती है वो हम आपको दिखाएंगे। बहुत तानाशाही चल रही है आज हमारे, हम बहुत गरीब आदमी। और विकास की बात करें तो कल मंत्री जी खुद आए थे, 15,000 करोड़ के विकास चल रहे हैं, मंत्री जी की गाड़ी क्रॉस नहीं हो पाई। बदलाव का वक्त है, हमारी ये लगता है कि हम सब बदले, वक्त बदले। मैंने तो ठीक से मतलब आया न कोई से मतलब आया, हमें ये मतलब है कि हमारे लिए आज तक विकास में कुछ मिलो तो मैं ग्राम पंचायत से के विधायक से के कोई से। शासन कितनी लापरवाही चल रही इस गाँव में, पूछो ने कि तुम्हारे लाने 4 गुना मुआवजा हो जाए तो 4 गुना मुआवजा का नहीं आओ। 22 गाँव है, इसमें कोई कहीं 28 गाँव में कहीं भी वोट नहीं।